हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज हम बात करेंगे 15 जनवरी से बनने वाले सभी प्रकार के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहली बार भारतीय सेना दिवस की परेड राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाहर किस स्थान पर आयोजित की जा रही है? तो ध्यान रखेंगे, आज है 15 जनवरी और आज मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज पहली बार भारतीय थल सेना दिवस की परेड राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाहर बंगलुरु में आयोजित की जा रही है। ऐसा पहली बार हो रहा है जबकि यह परेड दिल्ली के बाहर आयोजित की जा रही है और इसका जो स्थान है, आज ये परेड आयोजित की जाएगी बंगलुरु में। हर साल 15 जनवरी को भारत के पहले सेना प्रमुख फील्ड मार्शल करियप्पा के सम्मान में सेना दिवस मनाया जाता है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारतीय सेना दिवस परेड राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाहर बंगलुरु में आयोजित की जा रही है। ध्यान रखिए, बंगलुरु में आयोजित की जा रही है। परेड 15 जनवरी 1959 को अपने पहले भारतीय कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के द्वारा अपने ब्रिटिश पूर्ववर्ती की जगह भारतीय सेना के औपचारिक अधिग्रहण का प्रतीक है। तो ध्यान रखिए, जो परेड होती है, यह परेड 15 जनवरी 1949 को जो भारत के पहले कमांडर इन चीफ थे जनरल मार्शल के.एम. करियप्पा, उनके द्वारा ब्रिटिश पूर्ववर्ती की जगह भारतीय सेना की के औपचारिक अधिग्रहण का यह परेड प्रतीक है। तो इस बार पहली बार ये परेड दिल्ली के बाहर बंगलुरु में आयोजित की जा रही है। देश की 8वीं और दक्षिण भारत की पहली, ध्यान रखें, देश की 8वीं और दक्षिण भारत की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 जनवरी 2023 को किया जाएगा, यानी कि इसका शुभारंभ आज किया जाएगा। और ये कहां से कहां तक चलेगी? तो ध्यान रखिए, देश की 8वीं और दक्षिण भारत की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 15 जनवरी 2023 को करेंगे और यह तेलंगाना के सिकंदराबाद से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तक चलेगी और यह दक्षिण भारत की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस होगी। ध्यान रखिए, वर्तमान में भारत में कुल 7 वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही हैं, जो इस प्रकार है। दिल्ली से वाराणसी ये पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है, दिल्ली से कटरा दूसरी, मुंबई सेंट्रल से गांधीनगर तीसरी, हिमाचल प्रदेश के ऊना से चंडीगढ़ चौथी, चेन्नई बेंगलुरु मैसूर पांचवी। और ध्यान रखिए, जो चेन्नई बेंगलुरु मैसूर है, ये भारत की पांचवी वंदे भारत एक्सप्रेस है, लेकिन दक्षिण भारत की ये पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है। नागपुर और बिलासपुर और हावड़ा से जलपाईगुड़ी प्रधानमंत्री के द्वारा भी हाल में ही लॉन्च की गई थी, इसका शुभारंभ किया गया था। ये देश की 7वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है, जबकि नागपुर से बिलासपुर देश की 6ठी वंदे भारत एक्सप्रेस है और दिल्ली से वाराणसी भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है। यानी कि पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री द्वारा 15 फरवरी 2019 को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया था। तो आज 15 जनवरी 2023 को देश को उसकी 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस मिल जाएगी और यह दक्षिण भारत की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस होगी, जो सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के बीच चलेगी। एक और चीज ध्यान रखेंगे कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 15 अगस्त 2023 तक भारत सरकार के द्वारा कुल 75 वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाए जाने की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला स्टार्टअप द्वारा प्रस्तावित अत्याधुनिक 5G उपयोग मामलों को लागू करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश का विदिशा जिला भारत का ऐसा पहला जिला बन गया है जिसने कि स्टार्टअप द्वारा प्रस्तावित अत्याधुनिक 5G उपयोग के मामले को लागू किया है। तो बात करेंगे, मध्य प्रदेश का विदिशा जिला जमीन पर स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तावित अभिनव 5G उपयोग मामलों को लागू करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। दूरसंचार विभाग संभावित उपयोगकर्ता समुदायों के लिए डिजिटल संचार प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप्स और SME के साझेदारी को बढ़ावा दे रहा है।
यह साझेदारी टेलीकॉम स्टार्टअप्स और एमएसएमई मिशन और 5G वर्टिकल इंगेजमेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम के जरिए की जा रही है। ये चीज ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो साझेदारी है ये टेलीकॉम स्टार्टअप्स और एमएसएमई मिशन और 5G वर्टिकल इंगेजमेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम के जरिए की जा रही है। यह सामाजिक, आर्थिक और कार्य क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन में तेजी लाने के लिए किया जा रहा है। तो देश का पहला जिला जिसके द्वारा स्टार्टअप द्वारा प्रस्तावित अत्याधुनिक 5G उपयोग मामलों को लागू कर दिया गया है, वो बन गया है मध्य प्रदेश का जिला विदिशा। ये देश का पहला जिला बना है, ध्यान रखिए। सीमा सड़क संगठन बीआरओ में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली भारत की पहली महिला ऑफिसर कौन बन गई हैं? तो कैप्टन सुरभि जखमोला भारत की पहली महिला ऑफिसर बन गई है जो बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होंगी। ये जो है बीआरओ के ने सुरभि को भूटान में प्रोजेक्ट दंतक, ध्यान रखेंगे, भारत सरकार के द्वारा भूटान में, भारत सरकार के बीआरओ द्वारा भूटान में एक प्रोजेक्ट, एक रोड का तंत्र स्थापित किया जा रहा है जिसका नाम है प्रोजेक्ट दंतक। तो इस प्रोजेक्ट दंतक के लिए इनको तैनात किया गया है। सीमा सड़क संगठन भारत में एक कार्यकारी सड़क निर्माण बल है जो भारतीय सशस्त्र बलों का समर्थन करता है। बीआरओ भारत की सीमा और मित्र पड़ोसी देशों में सड़क नेटवर्क का निर्माण और रखरखाव करता है। भारतीय सेना की 117वीं इंजीनियर रेजिमेंट की अधिकारी कैप्टन सुरभि जखमोला किसी विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली भारत की पहली महिला अधिकारी बन गई है और इन्हें तैनात किया गया है भूटान में प्रोजेक्ट दंतक के लिए। एक एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट दंतक का संबंध किस देश के साथ है? तो ध्यान रखिए, प्रोजेक्ट दंतक का संबंध है भूटान के साथ। भारतीय रेलवे भारत और किस देश के बीच 17 फरवरी 2023 को नई दिल्ली से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन शुरू करेगा? तो भारतीय रेलवे भारत और नेपाल के बीच, ध्यान रखिए, भारतीय रेलवे भारत और नेपाल के बीच नई दिल्ली से जो है भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को शुरू करेगा। यह ट्रेन 17 फरवरी 2023 को शुरू की जाएगी और ये भारतीय रेलवे के द्वारा भारत और नेपाल के विशेष दौरों पर 17 फरवरी 2023 को नई दिल्ली से भारत से अपनी यात्रा पूरी शुरू करेगी और यात्रा कार्यक्रम में अयोध्या, जनकपुर धाम जो नेपाल में स्थित है के साथ साथ नंदीग्राम, सीतामढ़ी, वाराणसी, प्रयाग में तीर्थ और विरासत स्थलों को इसमें शामिल किया गया है जो जिसके दर्शन कराए जाएंगे। इस ट्रेन के दौरान मेहमान करीब 2500 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। तो ध्यान रखिए, भारतीय रेलवे द्वारा भारत और नेपाल के बीच में भारत गौरव ट्रेन को शुरू किए जाने की घोषणा की गई है। भारत में कहां पर ऑनलाइन गेमिंग, ध्यान रखिए, ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। तो मेघालय की राजधानी शिलोंग में भारत के पहले ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। सड़क सुरक्षा सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? तो सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से 17 जनवरी के मध्य मनाया जा रहा है। 11 से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह को मनाने का मकसद लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान लापरवाह या लापरवाही ड्राइविंग के परिणामों के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए विभिन्न संगठन और समूह एक साथ आते हैं। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत 1989 में हुई थी। केंद्र सरकार ने सुंदर समिति की सिफारिश के आधार पर 15 मार्च 2010 को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति को मंजूरी दी थी और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। इसको ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 11 से 17 जनवरी के बीच सड़क सुरक्षा सप्ताह रोड सेफ्टी वीक मनाया जा रहा है।
इसकी शुरुआत 1989 में की गई थी। 7वां सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस कब मनाया गया? तो ध्यान रखेंगे, 7वां सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक दिवस 14 फरवरी 2023 को मनाया गया। यह दिवस सेना के उन कर्मचारियों के लिए मनाया जाता है जो पूर्व सैनिक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 जनवरी 2023 को देहरादून में जसवंत मैदान में सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक रैली को संबोधित किया और 7वां सशस्त्र पूर्व सैनिक दिवस समारोह की अध्यक्षता की। इस वर्ष यह कार्यक्रम 3 सेवा मुख्यालयों द्वारा देश भर में 9 स्थानों पर झुंझुनू, जालंधर, पानागढ़, नई दिल्ली, देहरादून, चेन्नई, चंडीगढ़, भुवनेश्वर और मुंबई में मनाया जा रहा है। पहला सशस्त्र सेना पूर्व सैनिक बल 14 जनवरी 2016 को मनाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य हमारे सशस्त्र सेना के पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के सम्मान में इंटरेक्टिव कार्यक्रमों का आयोजन करना है। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 COP28 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? ध्यान रखेंगे, COP28 का आयोजन इस बार 2023 में संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। तो उसका सही आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। यहां पर COP28 का आयोजन किया जाएगा, जबकि COP27 का आयोजन 2022 में COP27 का आयोजन 2022 में मिस्र के शर्म अल शेख में किया गया था तथा 2021 में COP26 का आयोजन स्कॉटलैंड के ग्लासगो में किया गया था। ध्यान रखेंगे, पहले COP का आयोजन 1995 में जर्मनी के बर्लिन में किया गया था तथा भारत में एकमात्र बार COP का आयोजन 2002 में नई दिल्ली में किया गया था, जो COP8 है। और आपसे पूछना था कि एग्जाम में कि भारत में कुल कितनी बार COP का आयोजन किया गया, तो मात्र एक बार COP8 नई दिल्ली में 2002 में। पहला COP 1995 जर्मनी में आयोजित किया गया था और 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में। यह जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से संबंधित है तथा इसे प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र की संस्था UNFCCC के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। भारतीय मूल की मोनिका मनप्रीत सिंह किस देश की पहली महिला सिख न्यायाधीश बन गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास राज्य के हैरिस काउंटी के न्यायाधीश के रूप में मोनिका मनप्रीत सिंह ने शपथ ली है और वह अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश बन गई। ध्यान रखेंगे, मोनिका मनप्रीत सिंह अभी हाल ही में अमेरिका के टेक्सास राज्य के हैरिस काउंटी में न्यायाधीश बनाई गई और इस प्रकार वे अमेरिका की पहली भारतीय मूल की पहली सिख न्यायाधीश बनी। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।